जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन एचपीएलसी के फ्रेशर्स के लिए जो बिगनर्स होते हैं, जो न्यू एचपीएलसी चला रहे होते हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एचपीएलसी पे अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो मोबाइल फेस की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। मींस कितना आपको टोटल मोबाइल फेस रिक्वायर्ड होगा अगर आप एक बैच एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। लेट सपोज एक सैंपल था, उसके 2 रेप्लिकेट है, तो नंबर ऑफ इंजेक्शन के लिहाज से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको इतना मोबाइल फेस चाहिए जिसमें कि बेस लाइन की सैचुरेशन भी होगी और ओवरऑल सारी चीज़ें। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, लेकिन बेसिक है। बेसिक लोगों के लिए, कुछ लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि फिर आप कम ज़्यादा बनाएंगे, फेंकेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे तो कंपनी का भी लॉस है और आपका भी एंड से भी पॉजिटिव रिसोर्स नहीं जाएगा। दूसरा, इसके साथ जो डायलवेंट है, समटाइम डायलवेंट आपका मोबाइल फेस ही होता है, लेकिन समटाइम डायलवेंट आप डिफरेंट बना रहे होते हैं। ठीक है, और लास्ट डायल्यूशन आपकी मोबाइल फेस के अंदर होती है, तो वो भी आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कितना डायलवेंट आपको बनाना चाहिए, तो वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको कैलकुलेशन वर्क करके दिखा रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मोबाइल फेस की आपने कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। फॉर सैंपल या स्टैंडर्ड के लिए जो आप काम कर रहे होते हैं, वो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके लिए 3 ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। नंबर 1 पे है, वो है आपका नंबर ऑफ इंजेक्शन। आपको आइडिया हो कि आप टोटल जो बैच एनालिसिस करने जा रहे हैं उस पर नंबर ऑफ इंजेक्शंस कितने। ठीक है, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्टॉप टाइम, या जिसको हम कह लें रन टाइम, या आपको पता नहीं चाहिए। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फ्लो रेट। किस फ्लो रेट पे आप काम कर रहे हैं आपको पता हो। आप लेट सपोज आपके पास नंबर ऑफ इंजेक्शन टोटल जो आ रहे थे, वो है एक बैच था आपके पास, एक बैच था। ठीक है, तो एक बैच के अंदर आपको पता है एक ब्लैंक होता है, स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट होते हैं, फिर एक सैंपल है। ठीक है, उसके 2 रेप्लिकेट होते हैं, फिर इन दी एंड आप एक ब्लैंक लगाते हैं। ये सीक्वेंस चेंज हो सकती है। तो लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शंस आपके थे, आप लगा लो कि लेट सपोज आपका एक कवरिंग स्टैंडर्ड भी था। ठीक है, तो जो सैंपल के बाद लगता है, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, एक ब्लैंक का इंजेक्शन हो गया। ठीक है, यानी एक ब्लैंक 5 स्टैंडर्ड 2 सैंपल, एक ब्लैंक 5 स्टैंडर्ड 2 सैंपल, फिर इन दी एंड एक कवरिंग स्टैंडर्ड एक ब्लैंक। तो कितने हो गए टोटल, ये आपके बन रहे हैं तकरीबन 10 रेप्लिकेट। तो टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शन कितने हो गए आपके 10 इंजेक्शन टोटल हो गए। स्टॉप टाइम आपका कितना कितना था, लेट सपोज आपका था 10 मिनट्स। 10 मिनट पे आप अपने रन को स्टॉप कर रहे हैं। आपकी पीक लेट सपोज 4 मिनट पे आ रही, 6 मिनट पे आ रही है, 7 मिनट पे आ रही, आपने 10 मिनट तक इंजेक्शन टाइम चलाया। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, फ्लो रेट था आपका 1.0 ml पर मिनट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको मिल गई, तो अब आप कैलकुलेट कर लोगे कि पूरे इस 10 बैचेस के लिए मुझे कितना एमएल रिक्वायर्ड होगा। आपको पता है, आगे हम चलते हैं। एज यू नो, एग्जाम्पल, एक रन टाइम जो है स्टॉप टाइम वो 10 मिनट का है, तो फ्लो रेट आपका 1 ml है। ठीक है, तो एक रन जो है, एक इंजेक्शन या रन आपका 10 मिनट का, 10 ml का हो गया। 10 ml मोबाइल फेस उसमें लगेगा। सही है, एक इंजेक्शन लगा रहे हैं आप, ये एक रन आपका चल रहा है, तो उस पर 10 ml मोबाइल फेस चाहिए होगा। क्यों 10 ml, क्योंकि आपका स्टॉप टाइम 10 मिनट और फ्लो रेट 1 ml है। 10 × 1 तो 10 ml आ जाता है। ठीक है, और अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शन मेरे कितने, 10 टोटल। दूसरा स्टेप है, टोटल नंबर ऑफ इंजेक्शन कितने आपके 10। ये आपने ऊपर कहा कि ये आपकी मैंने टेंटेटिवली बताया था। तो फिर आप क्या करेंगे, 10 इंजेक्शन मल्टीप्लाई बाय एक इंजेक्शन के लिए कितना 10 ml रिक्वायर्ड है। टोटल कितना आ गया 100 ml मोबाइल फेस। 100 ml मोबाइल फेस आपको चाहिए इस बैच की एनालिसिस के लिए। ठीक है, लेकिन आप 100 ml मोबाइल फेस तो नहीं बनाते। ठीक है, आप तो ज़्यादा बना रहे होते। वो क्यों बनाते, उसकी वजह कि ये तो आ गया आपका टोटल एग्जैक्ट रन टाइम का वॉल्यूम। इतना आपको वॉल्यूम रिक्वायर्ड है आपको एक एनालिसिस के लिए। लेकिन आपको पता है कि आपने बेस लाइन को सैचुरेट भी करना है। बेस लाइन सैचुरेशन के लिए लेट सपोज आपका 50 ml चला गया,
आपका वॉल्यूम लग गया लेट सपोज 50 ml बेस लाइन की आपने सैचुरेशन की। आप मोबाइल फेस जब लगाते हैं, बेस लाइन स्टेबल करते हैं, सैचुरेट करते हैं, सिस्टम को लाइन करते हैं, उसका आपका 50 ml चला गया। तो टोटल वॉल्यूम 100 और ये 50 कितना हो गया आपके पास, प्लस कर दे इसमें 100, तो टोटल फिर आपके पास आ गया 150 ml। इतना मोबाइल फेस आपका टोटल बन रहा है एक एनालिसिस के लिए। लेकिन आपको फिर थोड़ा सा एडजस्ट टाइम सेफ साइड पर रखने के लिए थोड़ा एक्सेस बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि 150 ml मोबाइल फेस बनाएंगे तो आपका जो प्रॉप है, प्रॉप फिल्टर जो होता है, जो ऐसे ट्यूबिंग के साथ लगा होता है, वो तकरीबन कम से कम 50 ml में डिप होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए भी आप 50 ml या 100 ml एक्स्ट्रा मोबाइल फेस रखें, तो इसके अंदर आप प्लस कर दें 100 ml मोर मोबाइल फेस पर ज़्यादा होने के लिए, क्योंकि आप एंड तक तो नहीं चलाएंगे, प्रॉप खाली होगा तो एयर चली जाएगी। तो आप 100 में ज़्यादा रख दें, ये भी इसमें ऐड कर दें, तो आपका कितना हो जाता है 250 ml मोबाइल फेस। तो आपको कम से कम 250 ml मोबाइल फेस चाहिए। ठीक है, इतना तो आपने कम से कम बनाना है। इसमें आपकी सैचुरेशन के लिए वॉल्यूम आ गया, एग्जैक्ट जितने रन चलेंगे उसके लिए आ गया, 100 ml प्रॉप के डिप के लिए आ गया। तो तकरीबन आप थोड़ा सा लमसम ऊपर नीचे करके 250 ml आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन ये आ गया नेट मोबाइल फेस इतना आपको चाहिए। लेकिन अगला स्टेप है कि आपको फिर डायल्यूशन के लिए मोबाइल फेस चाहिए होता है। अब डायल्यूशन के लिए आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको भी अगले पेज बताता हूँ कि डायल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। लेट सपोज आपका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और फिर आप इसका एक बनाते हैं। ठीक है, और सैंपल भी आपका एक है, एक ही बेच था, कुछ ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड एक सैंपल है, इसके 5 रेप्लिकेट लगते हैं, इसके 2 सैंपल लगते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड की डायल्यूशन फॉर एग्जांपल क्या है, 50 मिलीग्राम आप स्टैंडर्ड ले रहे 50 ml, फिर उसका 1 ml लेके 100 ml में डाल रहे हैं, 100 ml के अंदर डाल। तो एक स्टैंडर्ड के लिए चला 50 और 100 कितना चलेगा, यानी इसके लिए आपको कितना स्टैंडर्ड में जा रहा है, स्टैंडर्ड में आपको कितना मोबाइल फेस यूज हो रहा है 150 ml। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो सैंपल है उसके लिए अंदर भी आपका 50 में डिजोल्व की और ये कर दी, ये चेंज भी हो सकती है, कुछ लोग इसको 100 में लेकर ये आगे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो टोटल लमसम आपका 150 ml फॉर सैंपल और ये स्टैंडर्ड। तो टोटल आपका इसके लिए डायल्यूएंट कितना रिक्वायर्ड होगा, ये मैं डायल्यूएंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं डायल्यूएंट। ठीक है, तो टोटल कितना रिक्वायर्ड होगा 300 ml डायल्यूएंट। अगर ये आपका मोबाइल फेस ही था डायल्यूएंट, ठीक है, तो फिर आपने जो टोटल मोबाइल फेस बनाया था, कितना आपका टोटल मोबाइल फेस कितना आ रहा था 250 ml जो एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 300 ml ये है। ठीक है, 300, ठीक है, और 250 वो, अगर आप प्लस करें 250 प्लस 300 ml तो कितना होता है ये 550 ml। इतना आपको मोबाइल फेस रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप सेफ साइड पे रहने के लिए 1000 बना लेते हैं या 700 बना लेते हैं या 800 ml बना लेते हैं। तो ये है कैलकुलेशन एग्जैक्ट। अगर ये आपकी डायल्यूएंट जो था मोबाइल फेस ही था, तो मोबाइल फेस के लिए कैलकुलेशन तरह करेंगे, जितनी आपकी डायल्यूशन हो रही है उनमें कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, वो आप उस तरीके से मोबाइल फेस को निकालेंगे, वो एक्सेस बनाएंगे। अगर ये डायल्यूएंट कुछ और था, लेकिन पहले डायल्यूएंट किसी और डायल्यूएंट में थी, और फिर दूसरी आपकी मोबाइल फेस भी, तो मोबाइल फेस फिर भी यहाँ से हाफ चला जाएगा, 100 जा रहा है 150, तो तकरीबन 250 मोबाइल फेस यहाँ से भी आपका जाता है या 150 चला जाएगा। तो इस लिहाज से मोबाइल फेस की भी कैलकुलेशन होती है, डायल्यूएंट की भी कैलकुलेशन होती है कि कितनी नंबर ऑफ आपके पास डायल्यूशन है, उससे आप डायल्यूएंट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि मुझे इस डायल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, सैंपल बना रहा हूँ, कितना मोबाइल फेस रिक्वायर्ड होगा या कितना डायल्यूएंट रिक्वायर्ड होगा। जी फ्रेंड्स, अब इस वीडियो से आपको एक क्लियर कंसेप्ट और आइडिया मिल गया होगा कि मोबाइल फेस की कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हैं और एचपीएलसी एनालिसिस में जो डायल्यूएंट रिक्वायर्ड है उसकी आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मोबाइल फेस के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, स्टॉप टाइम, फ्लो रेट और आपके नंबर ऑफ इंजेक्शंस कितने हैं, उससे आप कैलकुलेशन निकालते हैं, मोबाइल फेस का नेट वॉल्यूम निकालते हैं, और फिर बेस लाइन के लिए कितना, और डायल्यूएंट के लिए आपको जितनी आपकी डायल्यूशन से 50 ml में 100 ml वो क्या है, उसके लिहाज से आप डायल्यूएंट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।